ग्रहों की इमोशंस क्या होते हैं, ग्रहों की जो एलिमेंटल जो ताकत होती है वो क्या होती है, अब आपको वो समझा देता हूँ। देखो, केतु होता है रहस्यमयी, छुपा हुआ। केतु कभी भी अपनी कोई चीज़ क्लियर नहीं करता और वो हमेशा किसी भी चीज़ को, जैसे राहु मल्टीप्लाई करता है, ये किसी भी ताकत को बहुत तेजी के साथ उसको घटा देता है। अगर ये खराब हो जाए तो बहुत तेजी के साथ घटाता है, लेकिन अगर ये स्ट्रांग हो जाए तो ये राहु से भी ज़्यादा तेज गति के साथ किसी चीज़ को बढ़ा देता है। केतु का काम हो जाता है छुप करके रहस्यमयी तरीके से, जादुई तरीके से, मैजिस्टिक तरीके से किसी भी चीज़ का रिजल्ट क्लियर कर देना। तो केतु जब भी जिस भी भाव के अंदर आ जाए तो आप ये समझ लीजिए कि उस व्यक्ति को उस चीज़ से संबंधित जादुई रिजल्ट मिलने वाले हैं। यानी कि यदि व्यक्ति के लगन में है तो उसकी पर्सनैलिटी बहुत अट्रैक्टिव है, बहुत जादुई है, वो दूसरों को बहुत जल्दी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, खींच लेता है। दूसरे में है तो वाणी बहुत अच्छी होगी, तीसरे में है तो उसका काम करने का तरीका, उसके आसपास के लोग, चौथे में है तो उसकी जो एजुकेशन है वो मिस्टिक सब्जेक्ट्स के अंदर है, यानी कि रहस्यमय पूजा पाठ अध्यात्म के बारे में उसकी बहुत अच्छी पकड़ है। पंचम के अंदर है तो संतान और अपने जो भी उसकी लाइकिंग डिसलाइकिंग है उसको वो सबके सामने क्लियर नहीं करेगा। छठे में है तो अपने शत्रुओं के प्रति, अपनी कंपटीशन के प्रति वो रहस्यमय रहता है। सातवें में रहेगा तो ऐसे व्यक्ति का पार्टनर बहुत रिजर्व नेचर का होता है, अपनी सारी बातें किसी के सामने क्लियर नहीं करता, और ऐसी पर्सनैलिटी हो जाती है ऐसे इंसान के पार्टनर की कि वो सोशलाइज होना नहीं चाहता, और जब भी वो सोशलाइज होगा तो उसको परेशानी आ जाती है। आठवें में होता है तो इसके लिए और दिक्कत। तो इसी प्रकार से 9 के 9 भावों में केतु के अपने जादुई रिजल्ट्स हुआ करते हैं। तो आपको केतु के बारे में बताया, अब आपको शुक्र के बारे में बताता हूँ। शुक्र खूबसूरती का ग्रह है, लग्जरियस का ग्रह है, बारीकी का ग्रह है। कोई भी चीज़ जितनी भी बारीकी से सुंदरता के साथ उसको बनाया जाता है, जितना भी उसके अंदर कंफर्टेबल जोन आ जाता है, जितना उसके अंदर खूबसूरती डेवलप्ड कर दी जाती है, और जितना उसके अंदर कंफर्टेबल और अट्रैक्शन बन जाता है, यानी अट्रैक्शन, आकर्षण बन जाता है, वो शुक्र से संबंधित चीज हो जाती है। जैसे यदि व्यक्ति के जन्म कुंडली के लगन में पहले भाव में यदि शुक्र आकर के बैठ जाए तो व्यक्ति के जो नैन नक्श होते हैं वो काफी सुंदर होते हैं, काफी अट्रैक्टिव होते हैं। उसके जो फेस का कट होगा, जो उसके फेस की चेहरे की बनावट होगी वो काफी सुंदर होगी। अब इसमें गोरा काला नहीं देखा जाएगा, अट्रैक्शन देखा जाएगा कि काला है तो क्या हुआ, लेकिन बहुत सुंदर है। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर शुक्र दूसरे भाव में, परिवार बहुत सुंदर होगा, परिवार वाले बहुत सुंदर होंगे। तीसरे में है तो छोटे भाई बहन बहुत सुंदर होंगे, काम बहुत बारीकी के साथ बहुत अच्छे ढंग से ऐसा व्यक्ति करता है। शुक्र चौथे घर में होगा तो ऐसी कंडीशन के अंदर घर परिवार के साथ साथ ऐसे इंसान की जो एजुकेशन होती है, जो उसके घर में फीमेल्स होती हैं, या जो कि घर में शुक्र से संबंधित रिश्तेदार हो जाते हैं, या जो उसकी एजुकेशन होती है वो सुंदरता और बारीकी पर पकड़ बहुत अच्छी होती है। आर्किटेक्ट बहुत अच्छे होते हैं ऐसे लोग, फिर चाहे वो इंटीरियर में है वो एक्सटीरियर में हो सकते हैं। कार का इंटीरियर जो डेकोरेशन होता है उसमें बहुत अच्छी चीज़ करते हैं। घर ऐसे लोग बहुत अपना सुंदर से सजा करके रखते हैं, उनको घर में गंदगी बिल्कुल नहीं पसंद आती। पंचम स्थान के अंदर होते हैं तो थोड़ा सा गड़बड़ कर देते हैं, व्यक्ति का जो अट्रैक्शन होता है वो अपोजिट सेक्स की तरफ थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। शुक्र यदि छठे भाव के अंदर बैठे तो थोड़ा पार्टनर की हेल्थ बार बार खराब होती है, क्योंकि शुक्र छठा भाव जो होता है रोग ऋण और शत्रु का होता है। तो इसी प्रकार से 7 से लेकर के 12 तक के भी भावों में शुक्र के अपने अपने रिजल्ट्स होते हैं। आपको मैं क्या बता रहा हूँ, ग्रहों के भाव क्या होते हैं। पिछली वीडियो में मैंने आपको राशियों के भाव बताए थे, यानी कौन सी राशि के कौन से गुण होते हैं। यहाँ पे मैंने आपको बताया कौन से ग्रह के कौन से भाव होते हैं। अब हम बात करते हैं सूर्य की। सूर्य तेज है, सूर्य एक पराक्रम है, सूर्य एक अधिकार है। सूर्य का काम हो जाता है किसी भी चीज को पूर्ण रूप से अपनी अथॉरिटी में करना। तो सूर्य जब भी लग्न में होता है तो व्यक्ति की पर्सनालिटी थोड़ा अलग ही दिखाई देती है। व्यक्ति पूर्ण अधिकार से सामने वाले पर अपनी बातें जताना चाहता है, अपने अधिकार व्यक्त करता है। सूर्य आत्मा से भी संबंधित है, सूर्य रीढ़ की भी हड्डी से संबंधित है। तो जिस भी व्यक्ति का सूर्य लग्न में बैठा होगा उस व्यक्ति की अपनी ही स्पाइनल कॉर्ड होती है, यानी वो दूसरों के भरोसे जब भी अपने काम टालने की कोशिश करेगा या करने की कोशिश करेगा उसके काम नहीं होंगे। जितना काम वो अपने हाथ से कर लेगा उतना सुखी, अन्यथा वो परेशान ही रहेगा। इसीलिए सूर्य का काम हो जाता है अधिकार,
आत्मा तेज और अपने ही पराक्रम से किए गए कर्मों की जो भी रिजल्ट्स निकल करके आते हैं। सूर्य किससे संबंधित है? सूर्य दूसरे भाव में होगा तो व्यक्ति को स्वयं मेहनत करके पैसा अर्जित करना होगा, ठीक है। सूर्य तीसरे में होगा तो छोटे भाई बहनों के ऊपर भी ऐसा व्यक्ति अपने ही अधिकार व्यक्त करेगा। देखो मैं यहाँ पर सिर्फ पी बता रहा हूँ, यानी कि सिर्फ मैं प्लैनेट बता रहा हूँ, ना मैंने यहाँ पे एस्पेक्ट्स बताया, ना मैं यहाँ पे कंजक्शंस बता सकता हूँ अभी, और ना ही मैं आपको एक्सचेंज बता सकता हूँ। तो PAC में सिर्फ मैं P को कवर करके चल रहा हूँ। एस्पेक्ट्स को हम अगली वीडियो में जरूर बात करेंगे कि एस्पेक्ट्स को कैसे समझा जाए, ग्रहों की दृष्टि कहाँ होती है, ये आपको मैं पीछे बता चुका हूँ। लेकिन जो और एस्पेक्ट्स होते हैं कि कौन सा ग्रह कहाँ बैठ करके कितने एंगल से किसको देखेगा, ये मैं आपको आने वाली अगली वीडियो में बताऊंगा। सूर्य हो गया। अब हम बात करते हैं चंद्रमा की। चंद्रमा क्या होता है? इमोशंस होते हैं, भावनाएं होती हैं, फीलिंग्स होती है, केयर हो जाती है। किसी भी चीज़ की जितनी अच्छे से आप इमोशनली आप केयर करते हैं, हॉस्पिटलिटी से संबंधित हो जाता है। आपके घर पे कोई आता है तो आप उसकी कितनी अच्छे से केयर करते हैं, उसकी रिस्पेक्ट कितने अच्छे से करते हैं, ये चंद्रमा से पता चलता है। मंगल हो जाता है दबाव, फोर्स या फायर से संबंधित हो जाता है। तो मंगल का काम हो जाता है किसी भी काम को जोर जबरदस्ती और अपने ही बल से किसी चीज़ को करना। तो यहाँ पर मंगल की बात आ जाती है। इसके बाद आ जाती है बारी राहु की। राहु अटेंशन सीकर प्लैनेट है बेशक मैग्नेटिक राहु केतु, लेकिन केतु को हम इंट्यूशनली देखते हैं। इस बंदे की इंट्यूशन कितनी स्ट्रांग है, इसको इंटेंशनली क्या है, ये क्या चीज़ इंटेंशनली करना चाहता है या कहना चाहता है। जैसे मेरी इंटेंशन है कि आपको मैं ज्योतिष बहुत अच्छे से बहुत बारीकी से मैं आपको सिखा दूँ। मेरी जन्म कुंडली के दूसरे भाव में शुक्र देव बैठे हैं, तो मेरा क्या मतलब होता है, आपको बारीकी से अपनी वाणी के द्वारा आपको अच्छी चीज़ें सिखा दूं, क्योंकि केतु मेरा चौथे भाव में बैठा है। तो शुक्र और केतु, मैंने कहा ना प्लैनेट एस्पेक्ट्स कंजक्शंस एंड एक्सचेंज, तो केतु इंट्यूशन है और इंटेंशन है। राहु क्या है? अटेंशन, ध्यान है। आप मेरी वीडियो को ध्यान से देख रहे हैं या नहीं? अगर आप मेरी वीडियो को ध्यान से देख रहे हैं तो राहु आपका अच्छा है। अगर आप किसी काम को अच्छे ढंग से कर रहे हैं, फुल आप अटेंटिव होकर के कर रहे हैं, तो आपका राहु अच्छा है। जब आप किसी चीज़ को प्रैक्टिकलिटी में बहुत अच्छे से करने लग जाते हैं, अटेंशन आप वह बहुत अच्छा दे देते हैं, तो आपका राहु अच्छा हो जाता है। ध्यान से पढ़ने पर याद जल्दी होता है, ध्यान से पूजा करने पर भगवान तक आपकी पावर बहुत जल्दी पहुंचती है, भगवान तक आपकी प्रेयर बहुत अच्छे से पहुंचती है। और जब आप बहुत अच्छे ढंग से किसी काम को करते हैं, बहुत ध्यान से किसी काम को करते हैं, तो आपकी जन्म कुंडली के अंदर राहु जहाँ बैठता है वो वहाँ के अच्छे रिजल्ट्स दे देता है। आप ध्यान से समझे, जैसे किसी व्यक्ति का राहु लगन में बैठा है तो अपने ऊपर ही ध्यान रहेगा, दूसरे में बैठा है तो पैसे कमाने में ध्यान रहेगा, तीसरे में है तो कंपटीशन में ध्यान रहेगा कि मेरे छोटे भाई बहन क्या कर रहे हैं, चौथे में होगा तो प्रॉपर्टी बनाने में, घर में सामान इकट्ठा करने में ध्यान रहेगा, पाँचवें में होगा तो संतान और अपनी ही खुशियाँ पूर्ति करने में ध्यान होगा, छठे में होगा तो अपने कॉम्पिटिटर्स के साथ उसकी हमेशा फाइटिंग होती रहेगी, लेकिन वो जीतता भी रहेगा अगर अच्छे एस्पेक्ट्स हैं तो। राहु सातवें में होगा तो मल्टीपल पार्टनर की तरफ उसका ध्यान भागता रहेगा, ये कितना अच्छा, वो कितना बुरा, वो कितना अच्छा, वो कितना बुरा, उसमें ही कंपैरिजन चलता रहेगा। आठवें में रहेगा तो ससुराल वालों की तरफ उसका ध्यान रहेगा, उनमें ही वो चीज़ें देखता तलाशता रहेगा। तो इसी प्रकार से राहु का काम हो जाता है ध्यान लगा देना किसी भी चीज़ की तरफ। अब हम बात करते हैं बृहस्पति की। बृहस्पति का काम क्या होता है? ग्रेविटी ऑफ नॉलेज। कितनी नॉलेज है बंदे में, कितना ज्ञान है, कितनी उसकी आवाज़ में दम है और कितना उसके स्वभाव के अंदर ठहराव है। बृहस्पति का काम हो जाता है नॉलेज को बढ़ा देना, ठीक है। और इसीलिए बृहस्पति को इंटेंट कहा जाता है। अगर मैं आपको कोई चीज़ अच्छे से समझा रहा हूँ तो वो इंटेंट में आ जाती हैं चीज़ें, ये है बृहस्पति का गुण। इसके बाद शनि की बारी आ जाती है। शनि उल्लू है, उसको रात को भी दिखाई देता है और 360 डिग्री उसकी गर्दन घूमती है। तो जिस भी व्यक्ति का शनि अच्छा होता है उस व्यक्ति की गर्दन 360 डिग्री, उसकी आंखें बगैर गर्दन को घुमाए सारा कुछ स्कैन कर लेती है। और अगर ये ऐसे में गर्दन घुमाने के बाद, आंखें घुमाने के बाद वो दूसरों में कमियां निकालता है तो वो अपना शनि खराब करता है।
और यदि वो दूसरों के अंदर अच्छाइयाँ ढूंढ करके लोगों को अच्छे से गाइड करता है तो अपने शनि को स्ट्रॉन्ग कर लेता है। तो शनि का काम हो जाता है फोकस, स्किल, टैलेंट और सब कुछ। किसी के अंदर बुरा देखते हुए भी उसमें सिर्फ अच्छाई बता देने से शनि आपकी कुंडली के अंदर अच्छे हो जाते हैं। इसीलिए शनि को स्किल, टैलेंट और फोकस का मालिक कहा जाता है। इसीलिए तो 10वें घर के मालिक हैं। और 10वां घर किसका होता है? कर्म स्थान, सर्वश्रेष्ठ ऊंचा स्थान। प्रमोशन भी इसी भाव से देखा जाता है, मैंने आपको पहले भी बताया था। इसीलिए आप मेरी पिछली वीडियोस को ध्यान से देखिए, आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा इस वीडियो का पूरा कॉन्सेप्ट। अब हम बात कर लेते हैं आखिरी ग्रह के बारे में, जो कि बुध है। बुध क्या है? वाणी है, कम्युनिकेशन है, स्पीच है और किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई करने की ताकत है। जो भी चीज़ इस दुनिया में एक जैसी कई सारी हैं, बुध वही है। आपकी ज़िंदगी में कोई घटना बार बार घटित होती है तो आप देखिएगा जा करके कि वो बुध की महादशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा में ही वो चीज़ आपको बार बार मिलती है। यदि कोई चीज़ आपको सुख के तौर पे मिल रही है तो भी और दुख के तौर पे मिल रही है तो भी, तो बुध क्या है? रिपीटर है। ये कॉपी कर लेता है किसी भी चीज़ को और उसको मल्टीप्लाई करके आपके पास डिफरेंट वेज में भेजने का काम करता है। इसीलिए बुध जिस भी ग्रह के साथ बैठता है उसी घर के अपने फल देने शुरू कर देता है और उसी ग्रह का भी फल देता है। जैसे यदि सूर्य बुध साथ बैठ जाए तो बुध जहाँ का फल देना होगा वहाँ का भी देगा और सूर्य जहाँ बैठे हैं वहाँ का भी, और जहाँ सूर्य की राशि जा रही होगी वहाँ पर भी बुध का फल जरूर आता है। ये सूर्य की और बुध की युति का फल होता है। इसीलिए बुध आदित्य योग कहा जाता है, क्योंकि ऐसे में जो भी चीज़ हो जाती है वो अद्वितीय हो जाती है, अच्छी हो जाती है, फलित हो जाती है, अगर अच्छे कॉन्सेप्ट में देखा जाए तो।